तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े धोखे या कह लें एक सबसे बड़ी कॉस्मिक स्ट्रैटेजी की, समुद्र मंथन। ये सिर्फ देवी देवताओं और असुरों की कोई आम कहानी नहीं है। ये बात है कंट्रोल की, लालच की और अपने वजूद को बचाने की एक ऐसी जंग की जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। हम देखेंगे कि कैसे बस एक छोटी सी गलती ने पूरे स्वर्ग को घुटनों पर ला दिया था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से, जिसने स्वर्ग में अचानक तबाही मचा दी। हर बड़ी कहानी की तरह यहां भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां चीजें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और यहां विलन कोई और नहीं बल्कि खुद देवराज इंद्र का अपना अहंकार था। हुआ कुछ यूं कि देवी लक्ष्मी की दी हुई एक बेहद पवित्र माला को इंद्र ने लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत पर रख दिया और हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया। अब ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसी पल एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया जिसने स्वर्ग की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। अब जरा इस श्राप का असर देखिए। ऐसा नहीं था कि तबाही में सालों लगे। श्राप मिलने के बस कुछ ही समय के अंदर देवताओं का सारा वैभव, उनकी शक्तियां, सब कुछ छिन गया। और जैसे ही देवता कमजोर पड़े, असुरों ने मौका देकर स्वर्ग पर हमला बोल दिया और उसे पूरी तरह से जीत लिया। अब देवता बिल्कुल बेबस थे, पूरी तरह से शक्तिहीन। उनके पास अब भगवान विष्णु की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए शुरू होता है एक बेहद अनोखा गठबंधन। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय अभियान यानी समुद्र मंथन शुरू करने की सलाह दी। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये किसी बहुत बड़ी हाइस्ट या महालूट से कम नहीं था। एक तरफ देवता हैं जो हर हाल में अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ असुर हैं जिन्हें इस काम में जोड़ने के लिए अमृत का लालच दिया गया है, वो अमृत जो उन्हें अमर बना सकता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष बहुत अच्छे से जानते थे कि आखिर में कोई ना कोई धोखा जरूर देगा, लेकिन फिर भी इस अल्टीमेट खजाने के लिए उन्हें साथ आना ही पड़ा। अब जब असुरराज बलि के साथ ये गठबंधन बनी गया तो बारी थी इस महामंथन को असल में अंजाम देने की। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। विशाल मंदराचल पर्वत को एक मथनी की तरह इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही देवताओं और असुरों ने अपनी पूरी ताकत से मंथन शुरू किया, वो भारी भरकम पर्वत समुद्र में धंसने लगा। पूरा मिशन फेल होने की कतार पर था। तब इस पूरे ऑपरेशन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, यानी एक विशाल कछुए का रूप, और उस पूरे पर्वत को अपनी पेट पर थाम लिया। लिटरली इस एक मजबूत बेस के बिना यह पूरा मिशन वहीं का वहीं खत्म हो जाता। खैर, बेस स्टेबल हो गया, मंथन फिर शुरू हुआ और फिर समुद्र ने अपने छिपे हुए खजाने उगलने शुरू किए। लेकिन सबसे पहले जो चीज बाहर आई वो कोई खजाना नहीं था, वो था हलाहल, विष। ये इतना खतरनाक था कि पल भर में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। ऐसे में भगवान शिव आगे आए और उन्होंने इस विष को पी लिया, और यहीं से उन्हें नीलकंठ नाम मिला। इसके बाद धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई। ऋषियों को कामधेनु गाय मिली और असुरों के हाथ लगा ब्रह्मांड का सबसे तेज घोड़ा, उच्चैश्रवा। ये बंटवारा बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। इंद्र को उनका खोया हुआ ऐरावत हाथी वापस मिल गया। भगवान विष्णु के पास बेहद कीमती कौस्तुभ मणि आई। देवताओं को कल्प वृक्ष मिला जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था, और साथ ही प्रकट हुई बेहद खूबसूरत अप्सराएं जिन्होंने असुरों का ध्यान पूरी तरह से भटका दिया था। फिर प्रकट हुई स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी, और उन्होंने भगवान विष्णु को चुना। असुरों को वरुणी यानी मदिरा मिली और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर सजा लिया। देवताओं को शंख और धनुष जैसे दिव्य हथियार भी मिले। अब क्लाइमैक्स बिल्कुल करीब था। हर किसी की नजरें बस उस एक आखिरी खजाने पर टिकी थीं। और फिर होता है मोहिनी अवतार का प्रवेश और अमृत का वो बहुचर्चित वितरण। जैसे ही भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, वो नाजुक सा गठबंधन एक सेकंड में टूट गया। अमरता पाने के लिए दोनों पक्षों में एक भयानक छीना झपटी मच गई और अमृत का कलश असुरों के हाथ लग गया। अब आप सोचिए, अगर असुर इसे पी लेते तो वो अमर हो जाते और देवताओं का खेल वहीं खत्म हो जाता। यहीं पर भगवान विष्णु ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, एक ऐसा रूप जो इतना सम्मोहक था कि बिना कोई खून खराबा किए उसने असुरों को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया। मोहिनी की ये स्ट्रैटेजी लिटरली एकदम परफेक्ट थी।
असुर उनकी खूबसूरती में इतने खो गए कि जिस अमृत के लिए वो अभी मरने मारने पर उतारू थे, वही कलश उन्होंने हंसते हंसते मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने एक ही शर्त रखी, कोई सवाल नहीं पूछेगा। उसने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठाया और बड़ी ही चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, और असुर वो बस सम्मोहित होकर देखते रह गए। उन्होंने अपनी जीत खुद ही अपने हाथों से गंवा दी। लेकिन रुकिए, ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा? क्या वाकई में लाइन में बैठा हर एक असुर इस भ्रम में पूरी तरह से फंस गया था? कोई तो होगा जिसे शक हुआ हो। यहीं से आता है कहानी में एक बहुत ही वायलेंट और चौंकाने वाला मोड़, राहु और केतु की कहानी। असल में हर कोई सम्मोहित नहीं था। ये धोखा लगभग पकड़ा ही गया था। राहु नाम का एक असुर अमरता के लालच में देवताओं का रूप बदलकर चुपके से देवताओं की लाइन में बैठ गया। वो बस अमृत की वो बूंद निगलने ही वाला था कि सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु को उसी पल तुरंत एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका कटा हुआ सिर राहु और धड़ केतु के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक पल के इस हिंसक प्रहार ने ब्रह्मांड को हमेशा के लिए 2 नए ग्रह दे दिए। तो अंततः देवताओं को उनका अमृत मिल गया और ब्रह्मांड कुछ समय के लिए फिर से बैलेंस हो गया। लेकिन ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अमृत सुरक्षित था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके तुरंत बाद पृथ्वी एक भयानक घुटन भरे अंधेरे में डूब गई। हालात इतने बदतर हो गए कि भगवान विष्णु को फिर से अवतार लेना पड़ा, एक बिल्कुल रहस्यमय तीसरे अवतार के रूप में। अब सवाल ये है कि इतने बड़े समुद्र मंथन के तुरंत बाद आखिर वो कौन सी भयानक डार्क एनर्जी थी जिसे रोकने के लिए एक और अवतार की जरूरत पड़ गई? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।